करते हैं बुलेटिन का बाकायदा आगाज। फैसलाबाद की खाद डीलर एसोसिएशन इंतजामिया के छापों और मुकदमात पर नाला। जिला काउंसिल चौक में सरापा एहतजाज बन गए। सदर खाद डीलर्स एसोसिएशन तारिक कंबो ने छापे गैर कानूनी करार दे दिए। फैसलाबाद में इंतजामिया के छापों और FIRs के खिलाफ डीलर्स फर्टिलाइजर एसोसिएशन मैदान में आ गई। दुकानें बंद करके जिला काउंसिल में एहतजाज रिकॉर्ड कराया। सदर खाद डीलर एसोसिएशन तारिक कंबोआ ने कहा कि हमारे गोदामों पर गैर कानूनी छापे मारे जा रहे हैं और मुकदमात बनाए जा रहे हैं। ये सिलसिला जारी रहा तो कारोबार नहीं कर सकेंगे। उनका फील्ड असिस्टेंट हमारे गोदाम में बैठ के खुद सेल करता है, इसके बावजूद फिर कहते हैं कि जी आपने वायलेशन किया, फलां किया है। हमारे जो पर्चा 2-3 आदमी के खिलाफ पर्चा मौके पर काट दिया, दूसरा हमारा गोदाम सील कर दिया। एहतजाज में खाद के शोबा से वाबस्ता दुकानदारों की कसीर तादाद शरीक हुई। सरपरस्त डीलर्स फर्टिलाइजर एसोसिएशन हाजी रियाज हुसैन ने कहा कि हम टाई अप सिस्टम के तहत खाद फरोख्त कर रहे हैं, इसके बावजूद हमारे गोदाम सील किए जा रहे हैं। इंतजामिया ने रवैया न बदला तो एहतजाज धरने की शक्ल इख्तियार कर जाएगा। ये कंपनियां सानू महंगी देंदियां, जिस तरह साडियां कंपनियां सानू देंदियां ने उस तरह ही असीं खाद जड़ी अगे देवांगे जिम्मेदारां नू। कोई महकमे दा बंदा मुलाजम साडी दुकान ते ना आवे। हाँ गलत बेचे दा साबित करना ते फिर जोड़ा आन सानू आन साडा बैग गल कर लें। मुजाहरे में शरीक अफराद ने हाथों में बैनर्स उठा रखे थे जिन पर इंतजामिया के खिलाफ नारे दर्ज थे। कैमरामैन कमर बूटा के साथ हाशिर वड़ाइच, सिटी 41 फैसलाबाद। दूसरी जानब सूबाई वजीर बिलाल अफजल की जेर सदारत इजलास। पंजाब हुकूमत का गंदम पर गरीब अवाम को टारगेटेड सब्सिडी देने पर गौर। गंदम पर 700 रुपए फी मन सब्सिडी दी जा रही है। सरकारी गंदम सब्सिडी के बाद 2300 रुपए में फरोख्त की जा रही है। सूबाई वजीर बिलाल अफजल ने गंदम पर टारगेटेड सब्सिडी की तजवीज़ आला सतह इजलास में दी। दूसरी जानिब गला मंडी जंग रोड फैसलाबाद में मुख्तलिफ बाजारों की तामीर और मुरम्मत की स्कीम। महकमा हाईवे ने चेयरमैन गला मंडी फैसलाबाद और डिप्टी डायरेक्टर डेवलपमेंट को मरासला लिख दिया। कॉन्ट्रैक्टर के वाजिबात क्लियर करने फंड्स देने की इस्तदा कर दी गई। मजीद जान लेते हैं इमरान असलम से। जी इमरान, बताइएगा। जी बिल्कुल, फैसलाबाद जंग रोड पर वाक़ गल्ला मंडी के मुख्तलिफ बाज़ारों में PCC और सड़कों की बहाली की स्कीमों के हवाले से महकमा हाईवे फैसलाबाद की जानब से चेयरमैन गल्ला मंडी फैसलाबाद और डिप्टी डायरेक्टर डेवलपमेंट फैसलाबाद को मरासला लिख दिया गया है। मरासले में इस्तदा की गई है कि दुकानें 222 से लेकर 280 तक मुख्तलिफ बाज़ारों में PCC और जंग रोड की तमीर मरम्मत के काम जो है वो महकमा हाईवे फैसलाबाद के सरकारी कॉन्ट्रैक्टर्स की जानब से अदा किए गए। अभी जो है वो महकमा हाईवे के सरकारी कॉन्ट्रैक्टर्स को जो है वाजिबात क्लियर ना की जा सके, जिस हवाले से डिप्टी डायरेक्टर डेवलपमेंट और चेयरमैन जो गला मंडी से इस्तदा की गई है कि जल्द से जल्द जो है वो फंड्स फराहम किए जाएँ और ये स्कीम जो है वो गला मंडी के मुख्तलिफ बाज़ारों की पुख्तगी और इसके साथ साथ जंग रोड जो गला मंडी से मुल्हका हिस्सा है उसकी बहाली की स्कीम थी। सरकारी कॉन्ट्रैक्टर्स के वाजिबात के हवाले से जो है वो डिप्टी डायरेक्टर डेवलपमेंट और चेयरमैन गला मंडी से फंड फराहमी की सदा की गई है। जी इमरान अपडेट कर रहे थे। इमरान, आप हमारे साथ ही रहिएगा। दूसरी जानिब जंग में कलर कहार के करीब मोटरवे पर बस को पेश आने वाले अलमनाक हादसे की तफ्तीश में पेशरफ्त। बस कंपनी मुटियाना का मैनेजर मनसब अली गिरफ्तार। अड्डा मैनेजर को FIR में नामजद किया गया था। आपको बता रहे हैं जंग से कलर कहार के करीब मोटरवे हादसे में बस को पेश आने वाले अलमनाक हादसे की तफ्तीश में पेशरफ्त। बस कंपनी मुटियाना का मैनेजर मनसब अली गिरफ्तार। अड्डा मैनेजर को FIR में नामजद किया गया था। मजीद इस हवाले से जान लेते हैं रमजान मिर्जा से। जी रमजान, बताइएगा। कलर कहार में जो साने है गुज़िश्ता रोज पेश आया था, उस हवाले से हम पेशरफ सामने आई है। गुज़िश्ता रोज इस हवाले से मुकदमा तो दर्ज कर लिया गया था लेकिन कोई गिरफ्तारी सामने नहीं आ सकी थी। ताहम इसी मुकदमे में दर्ज जो मुटियाना ट्रांसपोर्ट कंपनी है उनके मैनेजर मनसब अली को गिरफ्तार कर लिया गया है और थाना कलर कहार पुलिस की जानिब से ये कार्रवाई की गई थी और अब तवक्को की जा रही है कि इस मामले में जो है वो आने वाले दिनों में मज़ीद पेशरफ्त होगी, क्योंकि ये सानिया जो था वो FIR के मुताबिक तेज रफ्तारी और ड्राइवर की गफलत के बायस जो है वो पेश आया था। इसके अलावा गाड़ी की फिटनेस के हवाले से भी जो है वो शकूक व शुबहात जो है वो जाहिर किए जा रहे थे। अब जो है वो पुलिस की जानिब से जो है वो मज़ीद कार्रवाई जो है वो की जा रही है। जी रमजान अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। यहाँ आपको बताएं फैसलाबाद में कब्जा माफिया बेलगाम। GOR2 के सरकारी मकान नंबर 15 पर नामालूम अफराद का कब्जा शुदा सरकारी घर खाली कराने के लिए डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर को अहकामात। एडिशनल कमिश्नर कोऑर्डिनेशन तारिक महमूद ने अहकामात जारी कर दिए। आपको बता रहे हैं फैसलाबाद में कब्जा माफिया बेलगाम। फैसलाबाद GOR2 के सरकारी मकान नंबर 15 पर नामालूम अफराद का
कब्जा शुदा सरकारी घर खाली कराने के लिए डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर को अहकामात। मामला क्या है जान लेते हैं वकास बेग से। जी वकास बताइएगा। जी बिल्कुल, फैसलाबाद में कब्जा माफिया ऐसा बेलगाम हुआ कि अब सरकारी रिहायशगाहों पर भी कब्जे होने लगे हैं। यही वजह है कि GOR2 के सरकारी मकान नंबर 15 पर नामालूम अफराद ने कब्जा कर लिया। इस हवाले से एडिशनल कमिश्नर कोऑर्डिनेशन तारिक महमूद ने कब्जा शुदा सरकारी घर को खाली करवाने के हवाले से डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर सिटी को अहकामात जारी कर दिए हैं। यहाँ मैं ये भी बताते चलूँ कि कब्जा शुदा घर को खाली करवा के चाबी समेत रिपोर्ट भिजवाए जाने की हिदायत जारी की गई है। GOR2 जहाँ के तमाम तर रिहायशें जो है वो सरकारी अफसरान की हैं। इसी GOR2 में हाउस नंबर 15 जो कि साबका इतवार में SSP अताउर रहमान के नाम अलाट किया गया था और SSP अताउर रहमान का तबादला जब फैसलाबाद से रावलपिंडी हुआ तो उसके बाद से ये घर SSP की जानिब से खाली कर दिया गया था, जिसके बाद अब ये इंकशाफ हुआ है कि घर पर नामालूम अफराद का कब्जा है, जिसके बाद एडिशनल कमिश्नर की जानिब से बाकायदा अहकामात जारी कर दिए गए हैं डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद और साथ ही साथ असिस्टेंट कमिश्नर सिटी को कि ये घर जो है फौरी तौर पर खाली करवाया जाए और कब्जा माफिया के खिलाफ जो है वो कानूनी कार्रवाई का आगाज भी किया जाए। जी वकास बेग अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। फेस्को में भर्ती के ख्वाहिशमंद खसूसी अफराद के लिए अच्छी खबर। चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स फेस्को मलिक तहसीन अवान ने 388 मुख्तलिफ असामियों पर भर्ती की तारीख में तौसीह कर दी। असामियों पर भर्ती की तारीख 6 मार्च तक बढ़ा दी गई है। आपको बता रहे फेस्को में भर्ती के ख्वाहिशमंद खसूसी अफराद के लिए अच्छी खबर। चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स फेस्को मलिक तहसीन अवान ने 388 मुख्तलिफ असामियों पर भर्ती की तारीख में तौसीह कर दी। मजीद जान लेते हैं अरसलान दुरानी से। जी अरसलान बताइएगा। जी बिल्कुल, फेस्को में माजूर अफराद की 388 मुख्तलिफ असामियों पर भर्ती की तारीख में तोसी कर दी गई है। असामियों पर भर्ती की तारीख में 6 मार्च तक तोसी की गई है। ग्रेड 1 से ग्रेड 18 तक माजूर अफराद के लिए 388 असामियों का ऐलान किया गया था। असामियों के ऐलान फेस्को के दायरा कार में आने वाले 8 अजला जिनमें फैसलाबाद, चनियोट, टोबाटेक सिंह, सरगोदा, खोशाब, मियावाली और भक्कर शामिल है, इनमें किया गया था। चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर फेस्को मलिक तहसीन अवान का कहना है कि उम्मीदवारों को डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट के हसूल में दुश्वारी का सामना था, जिस पर ये जो तारीख में तौसीह का फैसला किया गया है। जी अरसलान अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। डिफॉल्टर से टैक्स की वसूली में महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन का ऑनलाइन सिस्टम ही रुकावट बन गया। गुज़िश्ता 6 माह से ऑनलाइन सिस्टम में खराबी के बाद नादहिंदगान का डेटा गायब हो गया। हजारों नादहिंदगान को नोटिस और टैक्स वसूली का अमल रुक गया। मजीद जान लेते हैं उमैर अजमत से। जी उमैर बताइएगा। जी महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन के ऑनलाइन सिस्टम में तकनीकी खामी के बाइस टैक्सेस के डिफ़ॉल्टर्स की तफसीलात शो नहीं हो रही, जिसकी वजह से एक्साइज हुक्काम को या एक्साइज के अफसरान को डिफ़ॉल्टर से टैक्स वसूलियों में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। डिफ़ॉल्टर्स की तमाम तर तफसीलात ऐसे वो तमाम शहरी जिनकी जानिब से अपने प्रॉपर्टी टैक्स का वाजिबात अदा नहीं किए गए और उनके ज़ुम्मे गुज़श्ता सालों के वाजिबात हैं, तो एक्साइज एंड टैक्सेशन का जो ऑनलाइन सिस्टम है उसमें उनकी तफसीलात ज़ाहिर नहीं हो रही, जिससे उन डिफ़ॉल्टर से या नादहिंदगान से एक्साइज हुक्काम को टैक्स वसूलियों में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और ऐसे हालात में जो डिफ़ॉल्टर्स हैं उनकी मौजें लगी हुई हैं। ताहम इस हवाले से एक्साइज हुक्काम का कहना है कि जो ऑनलाइन सिस्टम है उसका तमाम कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम सूबाई हेडक्वार्टर में है। चूँकि ये ऑनलाइन सिस्टम है, इसका तमाम कंट्रोल लाहौर में है और वहीं से ही तकनीकी खामी के बायस या सिस्टम के अपग्रेडेशन के बायस जो तफसीलात ज़ाहिर नहीं हो रही और गुज़िश्ता 6 महीनों से यही सूरत हाल चल रही है। और इस हवाले से अब DG ऑफिस को या DG एक्साइज को इस हवाले से ख़त लिख दिया गया है कि वो इस सिस्टम की जो खामी है उसको दूर करवाएं ताकि डिफ़ॉल्टर्स की तफसीलात शो हों या उन्हें सिस्टम में नज़र आएँ और इसके बाद उनको नोटिस भिजवा कर उनसे टैक्स वसूली अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। जंग में पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग के ज़ेर एहतमाम माहाना इजलास का इनेकाद हुआ, जिसकी सदारत ज़िलाई सदर हकीम सैफुर रहमान ने की। इजलास में ज़िलाई अहदेदारों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इसी पर बात कर लेते हैं वसीम अजीज से। जी वसीम बताइएगा। जी पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग का आज माहाना इजलास मुनक्किद हुआ। ज़िले सेक्रेटरीट में माहाना इजलास मुनक्किद हुआ, जिसकी सदारत जो है वो ज़िले सदर पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग हकीम सैफुर रहमान ने की। इजलास में बड़ी तादाद में कारकुनान ने शिरकत की। मेरे साथ ज़िले सदर मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सर बताइएगा, माहाना इजलास था, क्या एजेंडा था इस मीटिंग का? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।
इन अल्हम्दुलिल्लाह। मुहतरम प्यारे भाइयों, आज के हमारे जो इजलास का एजेंडा था, सियासी हवाले से जो हमारे मामलात इस मुल्क में चल रहे हैं, इंतहाई गंभीर सूरत हाल है। जो हमारे शहर की हालत ज़ार है, उबलते गटर, खंडरात सड़कें, सेहत और सफाई के हवाले से हम जहाँ से शुरू हुए थे वहीं पर खड़े हैं। जो हमारे शहर के हालात है, इनके अंदर तब्दीली की ज़रूरत है। जो हमारे साबका सियासी नुमाइंदे थे वो अब खौफ में मुब्तला हैं। मखसूस इलाका जात में काम करवाने के बाद वो आवाम को झांसा देने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमारा ये जो डीसी साहब जो नए आए हैं, इन्होंने जो इकदाम उठाया है बड़ा खुशाइंद है। तो जहाँ पर इन्हें हमारी ज़रूरत होगी हम भी हाजिर हैं। शहर की तरक्की के लिए, सफाई के लिए हम हाजिर हैं। बाकी जो मुल्क के हालात चल रहे हैं उनके हवाले से जो माशी हालात इस वक्त बदतर सूरत हाल इख्तियार हो चुकी है, तो इसके इस्लाह के लिए हमें मरकज़ी तौर पर किसी मजबूत क़यादत की ज़रूरत है जो मुल्क के मसाइल को, बुनियादी मसाइल को ahsan तरीके से हल करे। ये हमें झांसा देने की और ये हमें मसरूफ़ रखने की ज़हनी तौर पर, और हमें एक नफ्सियाती मरीज़ बनाया जा रहा है। तो हम तमाम अहबाब जो हमारे यहाँ मौजूद हैं, हमारी इनसे जो डिस्कस हुई, उन्होंने मरकज़ी मुस्लिम लीग पर जिस तरह एतमाद का इजहार किया है, तो आइंदा इंशाअल्लाह आने वाले वक्त में इंशाअल्लाह मस्बत असरात इसके नज़र आएंगे। थैंक यू। बिल्कुल, इनका यही कहना है कि मरकज़ी मुस्लिम लीग का आज जो महाना इजलास था, इसका जो एजेंडा था वो यही था, शहर की तरक्की और इसी के साथ सफाई की सूरत हाल और ख़ास तौर पर मुल्की मईशत और डॉलर की बढ़ती वसीम अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना।